हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम प्रत्येक क्लास में आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते रहते हैं। आज की इस क्लास में आपके लिए 15% जो है करंट अफेयर के रहेंगे, जो कि टेस्ट सीरीज से हैं। और दोस्तों, कुछ परसेंट जो है मैंने इस क्लास में जीएस के भी ऐड कर दिए हैं। तो बने रहिएगा क्लास में और इन प्रश्नों को लगाइएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ? राइट होगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था? महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या को एक घटना घटी थी जो कि चर्चा का विषय बनी थी। उसी की न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में यह एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है? राइट होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में चर्चित संगीत सेव डाउन लिखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेव डाउन लिखा बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है। सेव डाउन लिखा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। सेवा डाउन लिखा को बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। सत्य कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों तीनों ही पॉइंट जो है सही लिखे हुए हैं। इस संगीत के बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई है। हालांकि ये शामिल हो चुके हैं और इनकी संख्या 89 हो चुकी है। ठीक है। इन स्थलों एवं संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? आपको बेमेल का चुनाव कर लेना है। सक्कर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु दिया गया है। थरथेंगल पक्षी अभयारण्य केरल, खेचा पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, उधवा झील झारखंड। हालांकि हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये केरल में नहीं है, यह दोस्तों तमिलनाडु का ही है। तो ऊपर के जो दोनों हैं ये तमिलनाडु के हैं और खेचा पलरी आर्द्रभूमि ये सिक्किम की है, उधवा झील झारखंड। इन सभी को जो शामिल किया गया है। हालांकि जून में जो है दोस्तों 2 नए और रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, तो इनकी संख्या हो गई है 91। आपसे एग्जाम में मंथ दे करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगा लेते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबो शुभियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इनको जो आमंत्रित किया गया था, किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। सत्य कथन का चुनाव करना है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में से कौन से 2 शहर रामसर अधिसमय के तहत आर्द्रभूमि वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन तो कराया है हमने, आप आंसर लगा दीजिए और आप सभी के याद भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंदौर एवं उदयपुर को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वैंडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कराई गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य ने जो है जल पक्षी जनगणना कराई है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। देखिए इस प्रकार जो है ये DIS ने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। ज़्यादातर जो है इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? जनरेशन बीटा का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है?
राइट होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2025 और इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से है इनका संबंध। नेक्स्ट पर आइए। जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो दूसरी राजधानी बनने वाली है डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 21 है। जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है केरल में, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ONOS योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, उस मुख्य उद्देश्य में दोनों पॉइंट आपके सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का जो उद्देश्य है छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संस्थान तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आप चाहे लिख लीजिए। यहाँ पर इसके बारे में सभी तथ्यों को पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष और देश के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया है। देखिए, ये जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अग्रणी वैज्ञानिक थे और इनका बेंगलुरु में निधन हो गया है। ठीक है, एक लाइन आपकी ये बनने वाली है कथन के माध्यम से। वे 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बनेगी लाइन आपके एग्जाम के लिए। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर कस्तूरीरंगन को भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 की नींव रखने का श्रेय भी जाता है। कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के लिए, आप सोच सकते हो। इनकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट 2008 की नींव रखने का श्रेय भी इनको जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। इस मिशन ने न केवल भारत को अंतरिक्ष सर्वेक्षण में अग्रणी बनाया बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। नीचे आइए, इस पॉइंट को देखिए। इसरो से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने राज्यसभा सदस्य और योजना आयोग, अब नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट से कहीं से भी फैक्ट उठाएगा और क्वेश्चन बना करके आपके सामने पेश करने वाला है आयोग। ठीक है, वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। कितना इम्पोर्टेंट है। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत को शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। यहाँ पर इनके अपार योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। तो ये सभी यहाँ पर इनके बारे में फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि क्वेश्चन बनने वाला है। जिस प्रकार स्वामीनाथन से क्वेश्चन बना था एग्जाम आरओ में और उसके बारे में बहुत सारे तथ्य इसी प्रकार पूछ लिए गए थे, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छपने वाला है भाई। प्रश्न नंबर आपका 14 है। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? तो सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 15 जो कि ये करंट का लास्ट प्रश्न है करंट का, उसके बाद में जीएस के कुछ प्रश्न देख लेंगे बाद में। किस बाघ अभयारण्य में एक दुर्बल लंबी थूथन वाला बेल सांप फिर से देखा गया है? अहेतुल्ला लोंगिरोस्टिस को देखा गया है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था कि एक दुर्बल भूरी सफ़ेद बेल वाला सांप देखा गया है, तो उसका आंसर क्या दिया था? दुधवा टाइगर रिजर्व उसका आंसर दिया था। परंतु फिर से इसी प्रकार का एक बेल सांप खोजा गया है और वो भी दुधवा टाइगर रिजर्व में ही मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम जीएस के प्रश्नों को लगा लेंगे।
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कानार कहा गया है। देखिए यहाँ पर अभिकथनीय स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है, कारण इसे कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही व्याख्या ये कर रहा है। स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता, तो इसका रीजन ये है कि यह कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बना होता है। तो कथन का उत्तर आपको कारण में मिल रहा है, इसलिए इसकी सही व्याख्या कर रहा है। और स्टेनलेस स्टील ये भी पूछा जाता है किन मिश्र धातुओं से मिलकर ये बनी होती है, तो यही इनसे मिलकर बनी होती है, कार्बन, क्रोमियम, निकिल और आपका मैग्नीज। तो ये सब धातुएं हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती है। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। क्या अत्यधिक अम्लीय कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर दूसरे वाला कथन सही रहेगा, पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए अत्यधिक अम्लीय कहा है, अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है, ये गलत है। अत्यधिक नहीं, यदि कम होता तो चल जाता, ठीक है। अत्यधिक अम्लीय कहे या अत्यधिक क्षारीय कहे, यह मिट्टी पौधों में वृद्धि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। याद रखना आपको, अम्लीय मृदा को जो है ठीक किया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। तो किससे उपजाऊ बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से, CaO, और आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है। पहले वाले को क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, और इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो अम्लीय मिट्टी को कृषि के लिए उपजाऊ बनाया जाता है, तो उसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। हड़प्पा कालीन पूरा स्थल सलोनी से लगभग 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। सलोनी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सलोनी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है ये, तो ये जिले का नाम है बागपत। बागपत जिले में है सलोनी पूरा स्थल। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल सलोनी से मानव समाधान के 125 अवशेष प्राप्त हुए थे, जिनकी दिशा आपको बताई जा रही है उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। और ये मेरठ में नहीं, बागपत जिले में है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह एक्स भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए। आप आंसर को चुन लीजिए। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा। लौह एक्स भंडार के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का सुपीरियर झील। 2017 मेंस एग्जाम में पूछा गया है। RO के। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक यहाँ पर सही नहीं है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। क्या मुख्यमंत्री साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसका तो बाकायदा चुनाव होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये पॉइंट सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये पॉइंट भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो मुख्यमंत्री बनता है उसकी गरिमा लगी होती है और वो सभी सदस्यों में पावरफुल होता है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले आपको कराया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय हैं।
तो केवल यहाँ पर पहला कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इसके कार्य बनने के लिए नोडल मंत्रालय का नाम जो है दोस्तों वह है नवीनीकरण। चलिए लिख लेते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। तो ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य 2030 तक है। ठीक है, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नवरात्रि। नवरात्रि के साथ जो है डांडिया गरबा जैसे नृत्यों को मनाया जाता है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। हाईटेक सिटी हैदराबाद। तो यहाँ पर ए का 4 आएगा। साइंस सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोलकाता को। बी का 3 आएगा, रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र थुम्बा। सी का 2 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। डी का 1 है। 4 3 2 1 लगता है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लगता नहीं है ही ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट है। ये एक रीजनिंग का पर्सन है, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। कूट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको लिखने के लिए क्या कोड आएगा? कीजिए। चलिए कर लेते हैं। एम को जो है हम 13 से प्रेजेंट करते हैं। एम का नंबर 13 होता है, ई का जो है 5 होता है, एल का आपका 12 होता है, टी का 20 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसने इसको 2 4 1 9 लिखा है। कैसे लिखा है? यदि हम 13 में से 1 कम कर दे तो 12 आएगा, 5 में से 1 कम कर दे तो 4 आएगा, 12 में से 1 कम कर दे तो 11 आएगा, 20 में से 1 कम कर दे तो 19 आएगा। फिर यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है आपको, यहाँ पर भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर 12 का आपको इकाई अंक लेना है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 का इकाई अंक 4 ही होता है, 11 में से आपको 1 लेना है और 19 में से आपको इकाई अंक 9 लेना है। इस प्रकार इसने इसको हल किया है। तो इसी प्रकार आप इसको कीजिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर टी का नंबर 20 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, आई का 9 होता है और डी का 4 होता है। इसमें से आप एक कम करेंगे तो आपके पास 19 आएगा। एक कम यहाँ पर कीजिए, सभी में हमने एक एक कम कर लिया है। अब इकाई अंक आपको लेना है, 9 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 8 आएगा और इसका 3 आएगा। 9 8 2 8 3, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसने इसको हल किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना आपको, ओंकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? मध्य प्रदेश से की है और इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ये क्वेश्चन आता, ओंकेश्वर परियोजना संबंधित थी मध्य प्रदेश से, हमने आपको बताया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाइक और शेयर का बटन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा यदि आपको सेशन अच्छा लगा है। पर्सन के पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या क्या मुख्य पॉइंट दिए गए हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा देकर बड़ी राहत देगी। तो इसका भी शिलान्यास किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नीचे आइए। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इसका क्या लक्ष्य है यहाँ पर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और जल संरक्षण में भी सहायक है। तो आप सब जानते हो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, तो ये इसमें क्या करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, अटल ग्राम सुशासन भवन 1153, अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी गई है। ये भवन ग्राम पंचायतों के बेहतर कार्य संचालन, स्थानीय स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। तो अच्छा पॉइंट ये है कि ये ग्राम पंचायत के बेहतर कार्य के संचालन के लिए सुशासन को बढ़ावा देंगे। चौथा पॉइंट ये दिया गया है, स्मारक
डाक टिकट और सिक्का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का का विमोचन जो है किया गया है।